भारत के एक पुराने और पहाड़ी इलाके में बसा गांव था भीमगढ़। चारों तरफ घने जंगल, बीच में छोटी छोटी कच्ची झोपड़ियां और दूर पहाड़ी के ऊपर एक टूटा फूटा मंदिर। इस मंदिर को लोग काल मंदिर कहते थे यहाँ कभी मां काली की पूजा होती थी। लेकिन 100 साल पहले एक लालची पुजारी ने तंत्र मंत्र के चक्कर में वहां मानव बलि दी थी। उसी रात से मंदिर की घंटी शापित हो गई। गांव वाले मानते थे कि अगर कोई उस घंटी को बजा दे तो 7 दिन के अंदर मौत उसके घर आ जाती है। गांव में सालों से कोई उस मंदिर के पास भी नहीं गया था। बच्चे जब खेलते हुए मंदिर की तरफ दौड़ जाते तो उनकी माएं उन्हें पकड़कर कहती, वहां मत जाना वरना मौत पीछे पीछे आएगी। इसी गांव में शहर से पढ़ाई करके लौटा था अनिरुद्ध। वह पढ़ा लिखा था और अंधविश्वास में यकीन नहीं करता था। जब उसने मंदिर की कहानी सुनी तो हंस पड़ा। ये सब दकियानूसी बातें हैं, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। गांव के बुजुर्ग रामशरण बाबा ने उसे समझाया, बेटा ये खेल नहीं है, उस घंटी ने दर्जनों जिंदगियां निगली हैं, मत छेड़ इसे। लेकिन अनिरुद्ध को अपने दोस्तों के सामने खुद को बहादुर दिखाना था। उसने अपने 4 दोस्तों कविता, निखिल, आकाश और दीपा से कहा, आज रात चलते हैं, मैं वह घंटी बजाकर साबित कर दूंगा कि ये सब झूठ है। रात का समय आया, गांव सो चुका था। 5 दोस्त हाथ में लालटेन लेकर मंदिर की ओर चले। रास्ता वीरान था, बस झिंगुरों की आवाज आ रही थी। मंदिर की टूटी सीढ़ियां ऊपर तक जाती थीं। जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप चर्र चर्र की आवाज करते हुए खुल गया। अंदर अंधेरा पसरा था। दीवारों पर अजीब तांत्रिक चिन्ह उकेरे हुए थे। मूर्तियों पर धूल और मकड़ी के जाले। सब डर कर पीछे हटे, लेकिन अनिरुद्ध बोला, बस एक बार घंटी बजाकर चलते हैं। उसने रस्सी पकड़ी और जोर से खींच दी। आवाज इतनी भारी थी कि जैसे पहाड़ हिल गया हो। घंटी की गूंज के साथ मंदिर की मूर्तियों की आंखें लाल चमकने लगीं। अचानक दीवारों से काले धुएं जैसी परछाइयां निकलकर चारों तरफ फैल गईं। दोस्त चीखते हुए भागने लगे। दीपा रोते हुए बोली, हमसे गलती हो गई, ये सब सच है। उस रात पूरे गांव में अजीब घटनाएं हुई। कुएं का पानी लाल हो गया, पशु पागलों की तरह चीखने लगे और आसमान में कौवे मंडराने लगे। सुबह गांव वालों ने समझ लिया कि किसी ने घंटी छेड़ी है। बाबा रामशरण ने ऐलान किया, अब 7 दिन तक मौत गांव में नाचेगी। पहली रात आकाश को अपने कमरे में खून की लकीरें दिखाई दी। उसने चीखकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। आधी रात को उसकी चीखें गूंजी। सुबह उसका शव खेत में मिला। उसकी आंखें सफेद थीं। दूसरी रात कविता को सपने में वही घंटी सुनाई दी। नींद में चलकर वह मंदिर की तरफ गई। सुबह उसकी लाश मंदिर के दरवाजे पर पड़ी मिली। तीसरी रात निखिल के घर से जोर जोर की चीखें आईं। लोग दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो कमरा राख से भरा था और निखिल कहीं नहीं था। अब सिर्फ अनिरुद्ध और दीपा बचे थे। दीपा कांपते हुए बोली, मैंने कहा था हमें नहीं जाना चाहिए, सब मर गए। अनिरुद्ध का घमंड टूट चुका था। वह बाबा रामशरण के पास गया और रोते हुए बोला, बचाइए बाबा, ये सब मेरी वजह से हुआ। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, उस घंटी में एक आत्मा बंधी है, वही सबकी जान ले रही है। श्राप तभी टूटेगा जब अमावस्या की रात तांत्रिक विधि से उसकी मुक्ति होगी। 7वां दिन आया, अमावस्या की काली रात। आसमान में बादल छाए थे, हवा तेज थी। अनिरुद्ध, दीपा और बाबा लालटेन और मंत्रों की किताब लेकर मंदिर पहुंचे। जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू हुआ, मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। परछाइयां चीखते हुए बाहर आईं। दीपा की आंखों से खून बहने लगा, लेकिन वह मंत्र पढ़ती रही। बाबा ने कहा, श्राप तभी टूटेगा जब कोई अपनी आत्मा स्वेच्छा से घंटी को समर्पित करेगा। अनिरुद्ध ने बिना सोचे समझे घंटी को पकड़ लिया। उसकी छाती में आग सी लगी। चीखते चीखते उसकी आत्मा घंटी में समा गई। घंटी ने आखिरी बार गूंज मारी, धन, और फिर हमेशा के लिए चुप हो गई। मंदिर ढह गया। गांव पर से श्राप हट गया, लेकिन अनिरुद्ध का बलिदान हमेशा याद रखा गया। आज भी भीमगढ़ के लोग उस जगह से दूर रहते हैं। मंदिर अब खंडहर है, लेकिन कहते हैं अमावस्या की रात दूर
पहाड़ी से धीमी सी आवाज आती है, धन, जैसे अनिरुद्ध की आत्मा अब भी पहरा दे रही हो इस भूतिया मंदिर की कहानी से। हमें सबसे पहले यह समझ मिलती है कि जीवन में किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इंसान अक्सर सोचता है कि पुरानी बातें, लोक कथाएं या बुजुर्गों की चेतावनियां केवल डराने के लिए होती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर कहानी के पीछे अनुभव और हकीकत छिपी होती है। गांव के बुजुर्ग जब कहते हैं कि किसी जगह पर मत जाओ, किसी वस्तु को मत छुओ या किसी नियम को मत तोड़ो, तो उसके पीछे सदियों का अनुभव और खून पसीने से भरी घटनाएं होती हैं। इन्हें अनदेखा करना केवल अपनी ही नहीं बल्कि पूरे समाज की सुरक्षा से खिलवाड़ करना होता है। अनिरुद्ध का घमंड हमें यह सिखाता है कि इंसान का अहंकार उसे सबसे बड़े संकट में डाल देता है। उसने सोचा कि वह सबको गलत साबित करेगा। उसने यह सोचा कि वह तर्क और हिम्मत से सब पर जीत हासिल कर लेगा, लेकिन सच यह है कि प्रकृति और अदृश्य शक्तियों से बड़ा कोई नहीं है। इंसान चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों न हो, लेकिन अगर वह घमंड में आकर प्रकृति को चुनौती देगा तो उसका अंत निश्चित है।